अभी आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संजीत स्टडी 2.0। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। ये गणित का 10वें क्लास के लिए। और आइए हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज तथा त्रिभुज से बने बहुभुज तथा त्रिभुज के कोणों की माप की जाती है या हम उसका अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति की परिभाषा हम दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज से बने बहुभुज तथा त्रिभुज के कोणों की माप की जाती है। अब आपको यहाँ ये चलता होगा पता है कि त्रिभुज के जो बहुभुज है उसको हम कैसे अध्ययन करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए, एक वर्ग बनाते हैं। एक चतुर्भुज है, ये भी बहुभुज है क्योंकि तीन या तीन से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, बहुभुज से बने हैं चतुर्भुज। इस चतुर्भुज को यदि हम बीच से कर्ण डालते हैं, विकर्ण इसमें डालते हैं, तो यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। नाम डालिए ABC। दो त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर इस त्रिभुज का इस तरह से अध्ययन किया जाए इसका, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक त्रिभुज बना रहा है ABC इस चतुर्भुज से, यानी कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज से मिलकर के दो त्रिभुज से मिलकर के एक चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ पे हम परिभाषा दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज से बने बहुभुज तथा त्रिभुज के कोणों की माप के अध्ययन हम करते हैं। अब यहाँ जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आप जानिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं हम। एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात समकोण होने के लिए त्रिभुज का जो है कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण होने के लिए त्रिभुज में एक कोण जो है कि 90 डिग्री होना चाहिए। शेष जो कोण बचेगा, यहाँ जो शेष C और A जो कोण है, ये एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। यानी जो ये जो कोण है वो 0 से बड़ा होगा अर्थात 90 से छोटा होगा। ये कोण एक्यूट एंगल मतलब कि कोण A और कोण जो C है, ये दोनों कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। और इस तरह से अगर हम कोण B की अगर वैल्यू करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है। और कोण A की अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर 30 डिग्री होगा इसका, तो ये भी तक कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि दोनों न्यून कोण को यदि हम जोड़ते हैं तो कोण A और कोण C जो होगा टोटल मिला करके 30 और प्लस में 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 ये वाला हो गया और 90 फिर B वाला। तीनों कोण को यदि हम जोड़ते हैं तो त्रिभुज की तीनों कोण की माप, तीनों कोण की माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कि साइन कॉस जो ये लिखते हैं हम किस तरह, कैसे, कहाँ से आता है लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताएंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, इसका नाम डालते हैं ABC। यहाँ पर जो B होगा वो मेरा 90 डिग्री होगा, अर्थात त्रिभुज को समकोण होने के लिए एक कोण की माप कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और शेष जो दो कोण बचता है वो न्यून कोण यानी कहलाता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम सबसे बड़ी भुजा जो होता है समकोण के ठीक सामने की जो भुजा होता है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इसको हम एज से सूचित करते हैं। थीटा के सामने की जो भुजा होगा वो भुजा लंब होगा, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको P से सूचित करते हैं। और इसको जो होगा, जो शेष बच गया, ये होता है आधार होता है। ये आधार जो होता है ये B से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? B से सूचित करते हैं हम इसको। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो परपेंडिकुलर है P, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है, 6 होता है। हाँ, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है। तो हम टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात करके आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 को होता है। अगर हम लंब लेते हैं तो लंब को हम आधार से भाग दे सकते हैं B से। हम फिर लंब को हम क्या चीज़ से भाग दे सकते हैं, कर्ण से भाग दे सकते हैं, मतलब H से भाग दे सकते हैं। ये मेरा 2 को त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, ये मेरा 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। फिर इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ अगर H लेते हैं, H को अगर भाग देते हैं हम, तो H से हम क्या करेंगे, लंब से भाग दे देंगे।
फिर हम h को क्या चीज़ से b से भाग दे देंगे, ये मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, 4 हो गया टोटल। और फिर हम आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, आगे देखते हैं। अब हम p को यानी कि लंब को भाग दे दिए हैं, कर्ण को भाग दे दिए और हम फिर आधार को भाग दे सकते हैं, यानी कि हम b को भाग दे सकते हैं h से, b को भाग दे सकते हैं h से, और हम b को भाग दे सकते हैं p से भी। तो इस तरह से मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना हो गया, 6 को हो गया। अब यहाँ आप देखिए कि जो है लंब बटे क्या है, ये लंब बटे क्या है, आधार है। इस लंब बटे आधार को हम लंब बटे आधार नहीं कह करके इसको हम tan थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, tan थीटा कहेंगे। ये है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण को हम क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण न कह करके इसको हम क्या कहेंगे, sin थीटा कहेंगे। यही होता है त्रिकोणमितीय दोस्तों अनुपात। क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है यही होता है। इस तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ कर्ण है, अब बटे क्या है, लंब है। इसी तरह से यहाँ 6 टोटल अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होगा। अब हम देखते हैं आगे, चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय जो होता है, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 ऐसा कोई भुजा होगा, 3 ऐसा भुजा जो समकोण बनने के हकदार होगा। वह भुजा से समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका हकदार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 भुजा लेते हैं, 3, 4, 5। ये जो 3, 4 और 5 है, क्या ये भुजा जो है ये समकोण त्रिभुज बना सकता है कि नहीं बना सकता है, ये चीज़ पर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आप यहाँ पे जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये लंब के स्क्वायर यानी p के स्क्वायर, आधार क्या है b, तो b के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, अगर ये जो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, अगर इस शर्त को जो भी पूरा करेगा, ये जो तीनों भुजा जो दिया है 3, 4, 5, 3 भुजा जो है, यदि इस शर्त को पूरा कर लेता है तो समकोण त्रिभुज बनने के हकदार होगा, बनाने का हकदार। यहाँ देखिए सबसे बड़ी भुजा है 5, तो आप 5 के स्क्वायर कर दीजिए, इधर खाली 4 उसके बाद ले लीजिए, 4 के स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 के स्क्वायर हो जाता है 25, इधर हो जाएगा 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 9, इधर भी 25 है, इधर भी 25, यानी कि कौन त्रिभुज इस भुजा से बन सकता है। यहाँ देखना है कि कोई भी भुजा लेते हैं, जैसे 6 लेते हैं, फिर 8 लेते हैं, फिर 10 लेते हैं, क्या यह समकोण त्रिभुज बनाने के हकदार है कि नहीं ये भुजा, ये हमको पता करना है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, आपको हम फॉर्मूला बताए थे नियम पाइथागोरस पर में कि h स्क्वायर बराबर होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर है कर्ण होता है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे। अगर ये 10 है और ये लंब को 8 मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, आधार को 6, तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, और फिर क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64, और प्लस हो जाएगा 6 के स्क्वायर 36, और 36 का 64 को जोड़ते हैं तो कितना पुरता है, 100। इसका मतलब है कि यह जो 6, 8, 10 जो भुजा है ये समकोण त्रिभुज बनने के हकदार है, मतलब ये समकोण त्रिभुज इस भुजा से बन सकता है। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 को होता है। जैसे यहाँ पहला साइन थीटा लेते हैं, कॉस थीटा होता है, और tan थीटा होता है, और फिर होता है कोसेक थीटा होता है, और फिर सेक थीटा होता है, और फिर होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा, ये होता है। ये 6 को मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब यहाँ पर इसको कहे कि बांट देते हैं, इधर हो गया, इधर जो है कि लड़का है और इधर है लड़की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि लड़का जो है कि लड़की से शादी करेगा, विवाह करेगा। अभी जाता है खोजने, अभी लड़का जो है कि किसको यहाँ पे अर्धांगिनी कौन किसको बना रहा है, इधर 3 लड़की है, लड़का है, उधर का 3 गो लड़की है, कौन किसको अर्धांगिनी बना रहा है देखते हैं। सबसे बड़ भाई इसमें साइन थीटा है, ये साइन गया लड़की खोजने, ये कहता है भाई कि हमको सबसे लंबी लड़की जो मिलेगा उसी से करेंगे विवाह। तो ये जो साइन जो है कि गया और कोसेक को पसंद किया, मतलब यहाँ जानते हैं कि साइन थीटा के अगर विपरीत होता है तो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा के विपरीत क्या होगा, कोसेक थीटा। इसी प्रकार ये जो कॉस है ये बोला कि हमारा में जो गुण होगा वह गुण दूसरे भी मिलना चाहिए। तो कॉस जो है कि देखिए ई जाके सेक से मिल गया,
ये किससे मिल गया, सेक से। देखिए इसमें भी सी है तो इसमें भी सी है, इसमें एस है तो इसमें भी एस है, मतलब गुण मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कॉस जो है कि किससे विभाग कर लिया, सेक थीटा से, यानी कि कॉस थीटा के विपरीत क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। पुनः आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो टेन थीटा है, ई कहा जो मेरे ही जो हम में है उसमें भी होना चाहिए। तो यह देखिए इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, ये दोनों मिलके बन गया टी टी। तो बस यहाँ पर जो है कि टेन थीटा के विपरीत क्या हो जाएगा, टेन थीटा के विपरीत जो होगा, ये दोनों टी टी मिलके टेन थीटा के विपरीत हो जाएगा कॉट थीटा। अब समझ में आया। अब जब थीटा के बारे में पता हो गया जो कौन किसके विपरीत होता है, अब हमको बहुत आसान होगा आगे पढ़ने में। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत सारा फार्मूला होता है, सबको सिद्ध करने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।